लघु बचत योजनाओं पर मिलेगा अब कितना ब्याज? विदेशी मुद्रा भंडार में आया कितना उछाल? इकोनॉमी के मोर्चे पर क्या है अच्छी खबर? आईटी कंपनियों के लिए क्या है बुरी खबर? जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम में। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही के लिए ज्यादातर लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। हालांकि लोकप्रिय जमा योजना पीपीएफ और बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दरें पहले की तरह 7.1% और 4% पर ही बरकरार रखी गई हैं। अन्य बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1% से लेकर 0.7% तक की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र और डाकघर में सर्वाधिक जमा और मासिक आय बचत योजना पर ब्याज दर बढ़ाई गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में 5.98 अरब डॉलर बढ़कर 578.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल आया है। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 12.8 अरब डॉलर बढ़कर 572.8 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। पिछले हफ्ते देश का गोल्ड रिजर्व का मूल्य भी 1.37 अरब डॉलर बढ़कर 45.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही में घटकर 18.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 2.2% रह गया। चालू खाता घाटा मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर देश की स्थिति को बताता है। मुख्य रूप से वस्तु व्यापार घाटे में कमी के चलते चालू खाता घाटा में ये गिरावट हुई है। चालू खाता घाटा 2022-23 की दूसरी तिमाही में 30.9 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 3.7% था। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर इस साल फरवरी में 6% रही है और ये पिछले साल इसी महीने 5.9% वृद्धि के लगभग बराबर है। 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में इस साल जनवरी में 8.9% की वृद्धि हुई थी। कच्चे तेल को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। कच्चे तेल का उत्पादन फरवरी में 4.9% घटा है। 8 बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर वृद्ध आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों के लिए बनी प्रतिकूल परिस्थितियों का 2023-24 में घरेलू आईटी कंपनियों की आय वृद्धि पर बुरा असर पड़ने वाला है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए वाले आईटी क्षेत्र में राजस्व वृद्धि 2022-23 के वृद्धि अनुमान 20% की तुलना में 2023-24 में घटकर 10 से 12% पर आ जाएगी। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा श्रेणी में प्रतिकूल माहौल से घरेलू आईटी कंपनियों की राजस्व वृद्धि प्रभावित होगी। एमएसएमई के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम 2% घटकर 0.37% किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए लोन की कुल लागत में कमी होगी। नई योजना में गारंटी की अधिकतम सीमा भी 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही 10 लाख रुपए तक के ऋण बकाया के लिए गारंटी के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति पेश की है। इसका उद्देश्य देश के निर्यात को 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना है। नई विदेश व्यापार नीति 2023 का रुख प्रोत्साहन के बजाय छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाना है। साथ ही निर्यात को राज्यों, जिलों और भारतीय दूतावासों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, लेन देन लागत को घटाना और निर्यात केंद्र विकसित करना है। वित्त वर्ष के आखिरी दिन बाजार में जोरदार तेजी रही। प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में 1031 अंक से अधिक की तेजी रही। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की ताज़ा खरीदारी से भी कारोबारी धारणा मजबूत हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 279 अंक चढ़कर 17,359 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में सबसे अधिक 4% की बढ़त रिलायंस इंडस्ट्रीज में हुई।
एटीएम से पैसा निकालते वक्त अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है और इसका कारण आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होना है, तब आपको इस पर चार्ज देना होगा। जी हां, आपको पैसा इस पर देना होगा, फाइन आपके ऊपर लगेगा। इसके लिए आपको जीएसटी सहित 10 रुपए का शुल्क देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 1 मई से यह शुल्क लगाने की घोषणा की है। पंजाब नेशनल बैंक खाते में पैसा न होने पर, पीओएस या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी चार्ज वसूलने की योजना बना रहा है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से यात्रा करना अब आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने देश भर में टोल टैक्स की दरों में 7% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई टोल दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी। 4 लेन से गुजरने वाले छोटे वाहनों को टोल के रूप में 130 रुपए देने होंगे। अलग अलग राज्यों में टोल दरों में अंतर होगा। पिछले साल टोल दरों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई थी। सड़क मंत्रालय ने 2023 के लिए 70,000 करोड़ रुपए के टोल टैक्स को संग्रह करने का लक्ष्य रखा है। एकीकृत सुविधा प्रबंधन कंपनी अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड ने आईपीओ से पूंजी जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। दस्तावेजों के अनुसार कंपनी के आईपीओ में 400 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक और मौजूदा शेयरधारक 1.33 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। कंपनी आईपीओ से पहले 80 करोड़ रुपए तक के नियोजन पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो निर्गम का आकार घट जाएगा। देश के ऑटो सेक्टर को एक बार फिर से सेमीकंडक्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से ऑटो उत्पादन प्रभावित होने की आशंका फिर बढ़ गई है। इससे ग्राहकों को नई गाड़ी मिलने में देरी हो सकती है। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से मार्च के दौरान पैसेंजर गाड़ियों के उत्पादन में 15% तक की कमी आ सकती है और उस वजह से गाड़ियों की बुकिंग, पेंडिंग ऑर्डर और बढ़ेंगे। मारुति के पास अभी करीब 4 लाख गाड़ियों के पेंडिंग ऑर्डर हैं। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।